वेलकम टू स्ट्रेंथ ट्यूटोरियल। आई एम शाइस्ता खान। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसी को हम क्या कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो आज जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर की वर्किंग। ठीक है, तो जो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल था और कंस्ट्रक्शन था उसको हम जल्दी जल्दी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो एसी जनरेटर की वर्किंग है वो हम पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक हमारा हो जाएगा फिनिश। लेकिन इस टॉपिक को फिनिश करने में हमको क्या दो क्लासेस हमारी होनी हमने दो क्लासेस ली है, तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसको तो रिवीजन करना बनता ही है। ठीक है, तो एसी जनरेटर क्या है, एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, एसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, एक कॉइल रखा हुआ है और कॉइल है ए बी सी डी। ठीक है, ये दोनों कॉइल के, ये कॉइल का जो दो एंड है ए और डी, ये दो अलग अलग स्लिप रिंग से क्या है कनेक्टेड है, R1 एंड R2। ए जो है कनेक्टेड है R1 से और डी जो है कनेक्टेड है R2 से। और ये दोनों स्लिप रिंग्स जो है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है कार्बन ब्रशेस से। किससे कनेक्टेड है, कार्बन, दो अलग अलग कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड है, B1 एंड B2। R1 जो है वो B1 से कनेक्टेड है, R2 जो है B2 से कनेक्टेड है। और ये जो ब्रशेस हैं कार्बन ब्रशेस, ये आउटर में किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर हमने क्यों लगाया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही हमें बताएगा कि डिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं या करंट इंड्यूस हुआ है कि नहीं। ये हमको किससे पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर से। क्यों, क्योंकि इसमें हमको बैटरी तो चाहिए नहीं, हम तो इसमें करंट नहीं दे रहे हैं, हमें करंट मिल रही है। ये तो सबसे अच्छी बात है कि हमें करंट मिल रही है। ठीक है, और ये इसके जो दोनों एंड है कॉइल के, जैसे ए और डी, ये दोनों जो है वो अलग अलग स्लिप रिंग से अटैच रहेंगी। किसी भी एक रिंग को वो लोग टच नहीं करेंगे। अगर ए अटैच है R1 से तो डी वाला जो एंड है वो R1 से अटैच नहीं होगा, वो अलग अलग स्लिप रिंग से अटैच है। ठीक है, तो ये हो गया है जल्दी जल्दी सा क्विक रिवीजन हो गया है। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, अभी कभी आपने जनरेटर देखा है, जो पहले जनरेटर, अगर हम छोटे लेवल पे बात करें तो जनरेटर क्या होता है कि जनरेटर को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको इस कॉइल को घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब भाई इस कॉइल को तो हम पकड़ के घुमाते नहीं रहेंगे बैठ के कि घुमा रहे हैं और ये जो है वो करंट जो है इसमें इंड्यूस हो रही है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो हमको क्या कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा जिससे क्या हो, हम इस कॉइल को आराम से मूव करा सके और इतना तेजी से मूव करा सके कि ये मूव हो जाए। ठीक है, तो अगर हम छोटे लेवल पे बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो छोटे लेवल पे जो जनरेटर होते थे उसमें एक हैंडल लगा के और फिर उसको खूब घुमाया जाता था, और घुमाते घुमाते क्या होता था कि वो जनरेटर जो है स्टार्ट हो जाता था। वो जनरेटर क्या हो जाता था, स्टार्ट हो जाता। तो उसमें क्या होता था, इसी कॉइल को क्या होता था, घुमाया जाता था। क्या होता था, इसी कॉइल को घुमाया जाता था। इसी कॉइल को घुमाने की वजह से जनरेटर क्या करता था, करंट जनरेट करता था। कैसे करता था, करंट जनरेट करता था। कैसे, जब हम क्या करेंगे, इस कॉइल को घुमाएंगे। तो छोटे लेवल पे क्या है कि मान लीजिए कि हमने उस हैंडल से इसको घुमा लिया, लेकिन हम बात करें अगर कमर्शियल लेवल की या बड़े लेवल की बात करें तो इस कॉइल, ये कॉइल इतना छोटा मोटा नहीं होता कि उसको हम कोई भी घुमा दे। तो ये कॉइल इतना हैवी होता है कि इसको घुमाने के लिए हमें कुछ अच्छा जुगाड़ करना पड़ता है। तो इसको घुमाने के लिए हम यूज करते हैं टरबाइंस का। किसका यूज करते हैं, टरबाइन। टरबाइंस मेनली फैन की तरह होता है। क्या होता है, फैन में ब्लेड्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके का होता है। जैसे टरबाइन हो ना तो कुछ इस तरीके का रहेगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, आपने विंड मिल देखा होगा, जो वो होते हैं हवा से जो पंखे चलते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी क्या करती है, करंट क्या करती है, जनरेट करती है। क्या करती है, करंट जनरेट करती है। कैसे, जब हवा जो है इस टरबाइन को घुमाती है तो इस टरबाइन से अटैच, इस टरबाइन से क्या होती है, अटैच होती है ये हमारी कॉइल। क्या होती है, इस टरबाइन से अटैच होती है हमारी कॉइल,
जो कि जब ये घूमता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें लगा हुआ जो हैंडल है वो भी घूमेगा, और ये हैंडल जो अटैच होता है हमारे कॉइल से, तो जब ये घूमेगा तो हमारा कॉइल भी घूमेगा। तो हम अपने कॉइल को घुमाने के लिए किसका यूज करते हैं? टरबाइंस का यूज करते हैं, कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे, ठीक है। तो बड़े लेवल पे क्या करते हैं? हम टरबाइंस का यूज करते हैं। इस टरबाइंस को क्या है, हम 2-3 तरीके से इसको चलाने के लिए हम 2-3 तरीके की चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे तो हो गई विंड, हवा से भी हम क्या करते हैं, इस टरबाइन को घुमा के हम कॉइल घुमा सकते हैं, ठीक है। या तो हम क्या करें कि इस टरबाइन पे बहुत फोर्स से क्या करें, हम पानी डालें। क्या करें? हम बहुत फोर्स से इस पे पानी डालें। तो बहुत फोर्स से जब पानी डालेंगे तब भी ये टरबाइन का जो फैंस है वो हिलना शुरू होगी। जब ये मूव होना शुरू होगी तो इसमें लगा हुआ ये रॉड भी मूव होगा, और जब ये रॉड मूव होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी कॉइल भी क्या होने लगेगी? मूव होने लगेगी। हमको करंट जनरेट करने के लिए, हमको जनरेटर में करंट जनरेट करने के लिए हमको मैकेनिकल एनर्जी का तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं से हमको इस कॉइल को रोटेट कराने का बंदोबस्त हमें करना ही है, तभी वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टरबाइन का। तो टरबाइन या तो विंड से हम उसको मूव करा सकते हैं टरबाइन को, या तो जो है हम मैंने बोला वाटर से, तो वाटर जो डैम देखा होगा आपने, बहुत जगह जो होते हैं कि डैम बने होते हैं, उसमें क्या होता है, पानी रोका जाता है, ठीक है। और एक बहुत फोर्स से क्या होता है कि जो नीचे टरबाइन लगे होते हैं उसमें पानी जो है वो गिराया जाता है बहुत फोर्स से। उसके बाद वो टरबाइन लगती है घूमने, और टरबाइन के साथ लगता है कॉइल घूमने, और कॉइल जो है फिर उसके बाद जो है इसमें करंट जनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। 2 हो गए। या तो आप स्टीम से करो, या तो आप क्या करो? स्टीम से। फिर से वही बात है कि स्टीम जो है इतने पावरफुली फोर्स से जो है स्टीम को आप डालिए अब टरबाइंस पे, जिससे क्या है, टरबाइंस की फैन जो है रोटेट होंगी, और टरबाइन की फैन जब रोटेट होगी तो कॉइल भी रोटेट होगा। तो कॉइल को सिर्फ रोटेट करने के लिए आपको टरबाइन का यूज करना पड़ता है, और टरबाइन को रोटेट करने के लिए आपको या तो वाटर, या तो विंड, या तो स्टीम का यूज करना होता है, जिससे कि क्या हो, टरबाइन मूव हो, उसके बाद जो है कॉइल हमारा रोटेट होना शुरू हो जाए। यानी कि बेसिकली हमें मैकेनिकल एनर्जी का कहीं ना कहीं से इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जिससे कि हमारी कॉइल जो है रोटेट हो जाए, ठीक है। अब आई हमारी कॉइल होगी रोटेट। अब हमने कॉइल को रोटेट करने का इंतजाम कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब कैसे होगा। अब क्या है कि जो हमारी मैग्नेट है, तो इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल, तो ये क्या होगा, इधर ऐसे होगा ना, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऐसी होंगी ना, नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीके से समझा रही हूं कि कैसे। अब मान लीजिए कि ये हमारा है कॉइल, ठीक है। अब ये कॉइल है, ठीक। अब यहां से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे, ठीक है, यहां से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब ये कॉइल क्या होगा कि ऐसे ऐसे मूव करेगा। ये मान लीजिए ABCD, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। अब जो है हमारी जो क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो ऐसे, अब देखिए ये ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ऐसे मूव होगा तो इसमें क्या हो रही है, इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले तो ऐसे था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से नहीं होके जा पा रही थी, लेकिन जैसे ही ये ऐसे ऐसे मूव होना शुरू हुआ तो इसमें क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगेंगी। क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जाने लगेंगे। अब ये कॉइल क्या करेगा, अब करेगा अपोज करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, अपोज करना। ये चाहेगा नहीं कि मेरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा जाए, तो ये क्या करेगा, ये करेगा अपोज करना शुरू कर देगा। तो यानी कि फील्ड लाइंस आ रही हैं तो ये क्या, नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो ये क्या करेगा, ये इनको रोकने के लिए, अपोज करने के लिए क्या लेके आएगा, नॉर्थ फेस लेके आएगा। क्या करेगा, नॉर्थ फेस लेके आएगा, ताकि ये क्या करेगा, फील्ड लाइंस को अपने अंदर ना जाने दे, ठीक है। फिर जैसे जैसे जो है ये कॉइल ऐसे ऐसे मूव होगी, इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे अंदर से गुजर रही हैं,
और जैसे ही ये इधर रोटेट होना फिर शुरू होगा तो इस टाइम पे क्या होगा कि कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जाने लगेंगी। क्या होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने लगेंगी। उस टाइम पे क्या फिर भी इसको प्रॉब्लम होगी कॉइल को, ये फिर अपोज करना शुरू कर देगा। तो अब ये चाहेगा कि मेरे में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा जाने से क्या मतलब है कि ये चाहेगा ज्यादा, तो ज्यादा के लिए क्या करेगा, ये साउथ पोल फेस लेके आएगा, साउथ फेस लेके आएगा अपने पास। ठीक है, जब ज्यादा जा रही थी तो चाह रहा था कि कम मैग्नेटिक फील्ड जाए, तो उसने क्या किया कि नॉर्थ पोल लाना शुरू कर दिया, नॉर्थ फेस लाना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये दूसरी मूव होने लगा तो उसने सोचा कि अब ज्यादा मतलब अब कम हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो सोचा कि अब उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करूं कि मैं साउथ फेस लेके आऊं। क्या करूं, साउथ फेस लेके आऊं। तो फिर ये साउथ, जब नॉर्थ फेस लेके आएगा तो करंट किस तरीके से फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जब साउथ फेस लेके आएगा तो करंट कैसे फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। ये हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, जो हमारा क्लॉक फेस रूल था उसी से हमने डिस्कस किया था कि जब कॉइल में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो कॉइल में जो है नॉर्थ पोल आएगा, नॉर्थ फेस आएगा। और जब कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, साउथ पोल आएगा। ठीक है, साउथ फेस आएगा। तो जब कॉइल क्या हुआ, जब कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा घुसने लगी तो उसने अपोज करना शुरू कर दिया, तो उसने क्या किया, नॉर्थ फेस बना लिया। ठीक है, और जब कॉइल रोटेट, भाई लगातार रोटेट हो रही है, ठीक है, लगातार रोटेट होगी तो क्या हुआ कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होना शुरू होंगी तो उसको लगेगा कम क्यों हो रही है, अपोज करेगा, बढ़े तो बढ़ने के लिए वो क्या करेगा, साउथ फेस लेके आएगा। तो करंट का क्या है, करंट एक बार एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी और एक बार क्लॉकवाइज फ्लो होगी। एक बार क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी और एक बार क्लॉकवाइज फ्लो होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब क्या है, ये तो हो गई। अब मैं इसके थ्रू आपको बताऊंगी। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब एक और पूरा इसके हिसाब से मैं जो ये है इसके हिसाब से बताऊंगी कि इसके हिसाब से भी कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है हमारा करंट यानी एसी और डीसी कैसे हमें मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास कॉइल है एबीसीडी, हमने मैकेनिकल एनर्जी का तो पूरा जुगाड़ कर लिया कि हम टरबाइन से घुमाएंगे। अब क्या है कि ए से क्या है, R1 जुड़ा है, डी से क्या है, R2 जुड़ा है। अब ये है ऐसी कॉइल और ये क्या करेगी, ए बी साइड ऊपर जाएगा, ए बी साइड अप जाएगा, अप। ठीक है, ए बी साइड अप जाएगा और सीधी साइड क्या होगा, वो जाएगा डाउन। ये है ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी क्या होगा, ऊपर जाएगा और सी डी क्या होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट करेगी। तो क्या होगा, ए बी साइड ऊपर जाएगा और सी डी साइड नीचे जाएगा। ठीक है, अब जब ए बी साइड ऊपर जा रहा है और सी डी साइड नीचे जा रहा है तो इस टाइम पे हमको अगर जो इंड्यूस करंट है उसका अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। हमने लिया अपना मतलब फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालेंगे। हमने ले लिया अपना राइट हैंड, उसके बाद हमने क्या किया, अपनी इंडेक्स फिंगर ली, उसको हमने किसके डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा। उसके बाद हमने क्या लिया, अपना थंब लिया, थंब को हमने किसके डायरेक्शन में रखा, जिस डायरेक्शन में हमारी कॉइल हो रही है मूव। तो कॉइल हमारी क्या हो रही है, मूव हो रही है ना, ऊपर की तरफ मूव हो रही है। और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। तो अब जो हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ये इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताएगी और ये बता रही है कि जो करंट है वो किधर फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है ए टू बी। कैसे फ्लो हो रहा है, ए टू बी फ्लो हो रहा है। देखिए ये है इंडेक्स फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है, ये है थंब जो कि कॉइल के डायरेक्शन को बता रही है, मूवमेंट के डायरेक्शन को। और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये क्या बता रही है कि करंट ए टू बी जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम आते हैं इधर। ठीक, अब इधर क्या हो गया कि हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब जो हमारी फिर से हमारी इंडेक्स फिंगर क्या है, फिर से हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज किया।
जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है। जो हमारी थंब है वो क्या बता रही है, वो कॉइल के मूवमेंट को, कॉइल के मूव को बता रही है। तो सीधी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, ए बी ऊपर जा रहा था और सीधी नीचे, तो सीधी जाएगा नीचे, क्या है सीधी नीचे। तो जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी, वो बताएगी हमारे करंट, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को। ये देख लीजिए, ठीक है। ये है हमारा इंडेक्स फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है। ये है हमारी थंब जो कि जो हमारी कॉइल है उसके मूवमेंट को बता रही है। और ये है हमारा मिडिल फिंगर जो कि इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बता रही है। और ये क्या बता रही है कि करंट C to D जा रहा है, यानी C to D जा रहा है, यानी कि करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब देखिए करंट कैसे जाएगा, A to B, B से C to D आएगा, C to D से आएगा R2, कहाँ आएगा, हम सिर्फ बाहर की बात करेंगे, ठीक है। कहाँ आया, R2 में आया, R2 से कहाँ गया, B2 में गया, B2 से कहाँ गया, B1 में गया, B1 से कहाँ गया, R1 में गया, ठीक है। ये है हमारा आउटर, ये क्या है हमारा जो आउटर हमारा सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है हाफ सर्कल में, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसे हो रही है, जब ए बी ऊपर जा रहा है और सी डी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमारी क्या हुई, ये थी, ये कॉइल था, ये गया, ये ऐसे होके, ठीक है, हमने निकाल लिया कि ये ऐसे होके ऐसे हो गया, ठीक। अब ए बी इधर चला गया और सी डी इधर चला गया, क्या हुआ, ए बी इधर चला गया और सी डी इधर चला गया। उस टाइम पे जो करंट फ्लो हो रही थी वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रही थी, वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रही थी। अब देखिए, अब जो करंट फ्लो होगी, अब जो करंट फ्लो होगी, जब क्या हो गया, जब हमारा सिर्फ मैं क्या करूंगी, कॉइल बनाऊंगी। यहाँ पे तो हमारा हाफ रोटेशन हो गया और हमने देख लिया कि जो हमारे बाहर का जो सर्किट है उसमें किस तरीके से जो है वो करंट फ्लो होगी। पहले हो रही थी A to B, B to C, C to D, और जो बाहर की सर्किट थी उसमें R2, B2, B1 और R1। अब हम देखते हैं कि जब हमारा A to B यहाँ चलाया और C to D यहाँ चलाया तब कॉइल कैसे हो जाएगा। तब ये देखिए, तब हमने क्या किया, कॉइल को लिया, अब यहाँ पे क्या आ गया, D आ गया, यहाँ C आ गया, यहाँ B आ गया, यहाँ A आ गया, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया मैग्नेट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो है, अब सबसे मेन क्या है हमारा, वो है जो हमारा स्लिप रिंग्स है, ठीक। तो अभी भी क्या, स्लिप रिंग जो है, जो डी एंड है वो किससे कनेक्ट रहेगा, वो कनेक्ट रहेगा किससे, R2 से, वो किससे कनेक्ट रहेगा, R2 से। और जो हमारा ए एंड है वो किससे कनेक्ट रहेगा, वो कनेक्ट रहेगा R1 से, किससे कनेक्ट रहेगा, R1 से। और ये किससे कनेक्ट रहेगा, ये कनेक्ट रहेगा B1 से, और ये किससे कनेक्ट रहेगा, B2 से। समझ में आया। और ये है हमारी बाहर की सर्किट जिसमें क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। अब क्या हुआ, अब जब हम इसमें क्या देखेंगे, करंट का फ्लो देखेंगे, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इधर हुई, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। जो हमारा थंब था वो क्या दिखाएगा, वो कॉइल के मूवमेंट को दिखाएगा। तो इस बार भी कॉइल क्या होगी, C to D क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। कैसे जाएगी, जैसे ये था हमारा A to B, C to D, ठीक। तो A B जो था वो ऊपर गया और ऐसे हो गया, ठीक। अब ये हमारा पोजीशन आ गया है। अब जब फिर से मूव करेगा तब क्या होगा, अब भी क्या होगा, CD क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, CD ऊपर जाएगा। तब तो पूरा एक रोटेशन यहाँ ऐसे जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे ये सिचुएशन है, CD इधर है और AB इधर है। इस बार भी क्या होगा, CD क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया हमारे कॉइल का मूवमेंट का डायरेक्शन, और ये क्या हो गया हमारे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो करंट क्या है, D to C जा रहा है। फिर अगर हम B to A में बात करें तो क्या होगा, ये हो गई हमारी इंडेक्स फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। अब जो AB साइड है वो क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। तो ये होगा डाउन जाएगा, और जो हमारा इंड्यूस करंट है वो क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक। उसका डायरेक्शन क्या होगा, B to A। अब देखिए जरा इधर जो कॉइल में जो करंट पहले फ्लो हो रही थी वो क्या हो रही थी, A to B जा रही थी और C to D जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए कॉइल में क्या है,
जो करंट फ्लो हो रही है वो डी टू सी जा रही है और बी टू ए जा रही है, यानी कॉइल में भी करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया। अब हम बाहर का देखते हैं। अब बाहर का क्या है, R1 जो है, अब ए बी जो है, ए एंड किससे अटैच है, R1 से। तो अब क्या है, R1 जो है वो फिर उसके बाद करंट कहाँ जाएगी, B1 में जाएगी, B1 से कहाँ जाएगी, फिर से B2 में जाएगी और B2 से कहाँ जाएगी, R2 में जाएगी। ठीक, कॉइल रोटेट होगा लेकिन D एंड अगर R2 से कनेक्टेड है तो R2 से ही कनेक्टेड रहेगा और A एंड अगर R1 से कनेक्टेड है तो R1 से ही कनेक्टेड रहेगा। वो चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जो पहले का कनेक्शन है, अगर A R1 से है और D R2 से है तो कॉइल के हाफ रोटेशन के बाद भी A R1 से ही रहेगा और D R2 से ही रहेगा। लेकिन अब ये देखिए कि जिस तरीके से कॉइल के अंदर हाफ रोटेशन के बाद जो है करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, उसी तरह जो हमारी बाहर की सर्किट है उसमें भी क्या हो गया है, हमारा करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले B2 टू B1 था, अब क्या है, B1 टू B2 जा रहा है। कैसे जा रहा है, बाहर के आउटर में कहाँ जा रहा है, अब B1 से B2 जा रहा है। पहले क्या था, हाफ रोटेशन में B2 टू B1 जा रहा था। ठीक है, तो अब हम साफ साफ देख रहे हैं, हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एक पूरे हाफ रोटेशन में, कॉइल के एक पूरे हाफ रोटेशन में जो करंट है वो 2 बार अपना डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो हम जो अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं वो भी तो क्या होता है कि एक पूरे फुल वेव में वो क्या होती, करंट 2 बार अपना डायरेक्शन क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी। उसी तरीके से कॉइल के पूरे एक रोटेशन में क्या हो रहा है कि करंट का डायरेक्शन 2 बार चेंज हो रहा है। जब कॉइल एक बार हाफ रोटेट करी मीन्स की ऐसे से जब ऐसे गई, हाफ रोटेट करी, तो क्या हुआ, A टू B, B टू C, D जा रहा था। ठीक है, और बाहर में जा रहा था B2 टू B1। लेकिन जब हाफ रोटेशन हो गया उसके बाद फिर से जब उसने मूव किया तो उस टाइम पे क्या होगा, D टू C जा रहा था और B टू A करंट कॉइल के अंदर जा रहा था और कॉइल के बाहर जो बाहर का सर्किट है उसमें कहा जाता, B1 टू B2 कहाँ जा रहा था, B1 टू B2 जा रहा था और यहाँ कहाँ जा रहा था, B2 टू B1 जा रहा था। तो यहाँ पे बाहर के सर्किट में भी क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन जो है वो हो गया है चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा एसी करंट का, एसी जनरेटर का जो है वो वर्किंग जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम उसका जो थ्योरी पार्ट है उसको भी हम जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्किंग को हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। अब हम इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो देख लेते हैं। As the coil rotates, the 2 rings attached with the its also rotate. जो rings attach हैं, slip rings, वो मतलब coil के साथ ही क्या करेंगे, वो भी rotate करेंगी। The brushes B1 and B2 maintains the contact with the rotating ring R1 and R2 when the coil start rotating with the arm AB moving up and CD moving down clockwise, cutting the magnetic field. मतलब जो ब्रश है B1 and B2 वो हमेशा जो है अपना कांटेक्ट जो है R1 और R2 से क्या करेंगी, मेंटेन रखेंगी। ठीक है, उसके बाद जो है जब कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ए बी साइड क्या होगा, ए बी आर्म कहाँ जाएगा, अप जाएगा और सीधी आर्म जो है वो डाउन जाएगा। ठीक है, और क्या, कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है। ठीक है, तो वो जब रोटेट होगी तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए तो जाएगी ना, उसी को बोला है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, करंट इज इंड्यूस्ड इन दीज आर्म्स इन द डायरेक्शन ए बी सी डी। जो पहला हाफ रोटेशन है उसमें जो है, जो पहली बार रोटेट हुआ तो वहां पे जो डायरेक्शन होगा करंट का, इंड्यूस करंट का, वो क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म सी डी मूव्स अप एंड ए बी मूव्स डाउन। आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद जो आर्म सीधी होगा अब वो ऊपर जाएगा और ए बी जो है नीचे जाएगा। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच सेगमेंट चेंजेस गिविंग राइज टू नेट इंड्यूस करंट इन द डायरेक्शन डी सी बी ए। अब जो एज अ रिजल्ट जो होगा
वो जो होगा डायरेक्ट जो इंड्यूस करंट होगा वो हर सेगमेंट में क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अंदर भी कॉइल में भी और कॉइल के बाहर का भी जो सर्किट है उसमें भी। और जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, DCBA। Thus, after every half rotation, polarity of current in the respective arm changes, thereby generating an alternating current। और जो every half rotation पे क्या होगा, हर आर्म में जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। पहले क्या जाता है, A to B जा रहा था और C to D जा रहा था, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद जो है, जब अब CD ऊपर गया आर्म और AB नीचे गया, उस टाइम पे जो करंट का फ्लो था आर्म में वो क्या हो गया, D to C हो गया और B to A हो गया। जहां A to B जा रहा था अब वो B to A हो गया। यानी हर सेगमेंट में क्या हो रहा था, करंट का डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो रहा है। इसका ही ये मतलब है कि जो करंट उसमें जनरेट हो रही है वो लगातार क्या कर रही है, एवरी हाफ रोटेशन पे अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रही है। और जो वो है अल्टरनेटिव करंट है वो ऐसे ही एसी जनरेटर से ऐसे ही प्रोड्यूस की जाती है, ऐसे ही जनरेट की जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो करंट है एवरी हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है, करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो ये है हमारा एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो आज हमने फुल्ली जो है उसको डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उस पर हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा डीसी जनरेटर। वो क्या होगा, डीसी जनरेटर। आई होप कि एसी जनरेटर का जो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, तो आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो जब भी मिलेंगे या जब भी हमारी क्लास होगी तो उसमें हम अपना डीसी जनरेटर जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।